एक तरफ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ अब वॉशिंगटन से बड़ी खबर आई है। जी हां, अमेरिका से बड़ी खबर यह आई है कि ट्रंप की टीम में ही दरअसल टकराव बढ़ गया है। ट्रंप की जो टीम है उसके अंदर दरअसल अब फूट पड़ गया है। यह बड़ी खबर दरअसल अमेरिका से आ रही है कि ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप की टीम में ही फूट पड़ गई है। दरअसल अटैक नहीं करना चाहते हैं कुछ जो ट्रंप की टीम के जनरल हैं, जो कर्नल हैं या सेना प्रमुख हैं, वो दरअसल ईरान पर अभी अटैक नहीं करना चाहते, हमला नहीं करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि ट्रंप की टीम के अंदर दरअसल अब एक तरह से फूट पड़ गई है और टीम के अंदर ही अब एक तरह से टकराव जैसे हालात बन गए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की टीम के भीतर गहरी बहस इन दिनों चल रही है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ बड़ा हमला अमेरिका को एक तो लंबे और खतरनाक युद्ध में फंसा सकता है। यह दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत एतमाद कि ये जनरल हैं और ये सिर्फ जनरल नहीं बल्कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बाकायदा ये चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर ईरान के साथ इस वक्त युद्ध होती है तो ये इस युद्ध का काफी एक तरह से विस्तार होगा, ये बहुत खतरनाक हो सकती है और अमेरिका बहुत बुरी तरह से इस जंग में फंस सकता है। वहीं ट्रंप के कुछ करीबी सलाहकार कूटनीतिक को मौका देने की बात कह रहे हैं। जो ट्रंप के कुछ तज्जियाकार हैं, ट्रंप के जो सलाहकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ अभी और इस पर मंथन किया जाए, कुछ गौर व फिक्र किया जाए, बातचीत की जाए और उसके बाद कोई बड़ा कदम दरअसल उठाया जाए। तो एक तरफ ईरान के साथ मशरिक़ वस्ता में लगातार कशीदगी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जो खबर अमेरिका से आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, जो डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद साथी हैं, वो दरअसल अब एक तरह से मुत्तफिक नहीं है या फिर डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी फैसले से सहमत एक तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी तरह से जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने अब एक तरह से कह दिया है कि ईरान पर जंग करने से पहले इस पर और बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अगर ईरान के साथ जंग छिड़ती है तो इसमें अमेरिका बुरी तरह से फंस सकता है। सवाल यहां पर बिल्कुल साफ है कि ईरान पर हमला किया जाए या कूटनीति को और मौका दिया जाए। अब यह दरअसल सवाल पैदा हो गया अमेरिका के अंदर और इन सवालों के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ही मतभेद खुलकर, जो ना इत्तेफाकी है वो खुलकर एक तरह से सामने आ गई है। अमेरिकी सेना के टॉप अधिकारी और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को सलाह दी है कि ईरान के खिलाफ कोई बड़ा हमला न किया जाए या कोई बड़ी कार्रवाई न की जाए, क्योंकि अगर कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है तो उसमें अमेरिका के फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और अमेरिका बहुत बुरी तरह एक तरह से फंस सकता है। और इसी तरह से कुछ और जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसमें भी यही बात कही गई है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत करीबी सलाहकार हैं उन्होंने भी कहा है कि इस पर अभी और बातचीत की जानी चाहिए इस हमले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक जो खबर है या जराए से जो खबर मिल रही है कि कैन की बैठकों में उन्होंने साफ कहा है कि ईरान पर हमला करना वेनेजुएला जैसे ऑप्शन से बिल्कुल अलग और ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। जिस तरह से रातों रात अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था और वहां पर एक बहुत मामूली सी झड़प के बाद वहां के जो सदर थे उन्हें अमेरिका पकड़कर एक तरह से लाया गया था। लेकिन अब जो ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी डैन केन है उन्होंने कहा है कि ये वेनेजुएला जैसे हालात अमेरिका ईरान के साथ नहीं होंगे। ईरान बहुत खतरनाक है और ईरान के साथ अगर जंग छिड़ती है तो हालात एक तरह से बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अमेरिका के लिए। दरअसल इन तमाम मामलों को उठाकर आप देखिए, क्योंकि अब अमेरिका में हैरानी इस बात की भी है क्योंकि अमेरिका अब डरा हुआ है कि मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में जो उसके एयरबेस हैं उन्हें भी एक तरह से ईरान निशाना बना सकता है या फिर
अमेरिका के पास ऑप्शन इस वजह से भी कम हो जाते हैं क्योंकि जितने अमेरिका के सहयोगी ये या जो इत्तेहादी मशरिक़ वुस्ता में थे उन सभी ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। यहां तक कि ब्रिटेन ने कह दिया कि वो अपना एयरबेस एक तरह से ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को नहीं देगा। तो क्या अमेरिका अब ऐसे हालात में एक तरह से अपने घर से ही सीधा हमला करेगा और अगर सीधे अमेरिका से हमला किया जाता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब सवाल यह होता है कि डैनकेन जो कि आर्मी चीफ है इस वक्त ज्वाइंट आर्मी के अमेरिका में, इनके फैसले दरअसल बहुत अहम होते हैं। ये ट्रंप के बहुत करीबी हैं। अमेरिकी जनरल जिन्होंने दो टूक अल्फाज में ट्रंप से कहा है कि ईरान पर अभी हमला करना दरअसल सही नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया कि डैनकेन का मानना है कि अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया तो यह सीमित कार्रवाई तक नहीं रहेगा। पहले भी इस बात का खतरा जताया जाता रहा है कि ईरान जवाबी हमला कर सकता है और अपने सहयोगी यानी जो उसके अलायंस मुल्क हैं उनके जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना दरअसल ईरान बना सकता है। क्योंकि अमेरिका को एक बड़ा खतरा यह भी है कि जो एक नेक्सस है, एक जो बड़ा नेटवर्क दरअसल ईरान का है, चाहे उसमें हूसी लड़ाके हों, चाहे उसमें हमास हो, चाहे लबनान में हिजबुल्ला हो, तो इस तरह से एक जो पूरा नेटवर्क ईरान का है, ये नेटवर्क कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। और इसी वजह से कैन डैनकेन ने बिल्कुल होशियार किया अमेरिका को कि कोई भी कदम उठाने से पहले इस पर दरअसल सोचा जाए। और क्योंकि उन्होंने कहा कि युद्ध अगर जंग होता है, ये युद्ध अगर होती है तो फिर बहुत मुश्किल हालात अमेरिका के लिए भी हो सकते हैं। अमेरिका के लिए भी हालात अभी साजगार नहीं है। और इसी तरह से ट्रंप के दूसरे जो करीबी हैं, उनके जो सलाहकार हैं, जिसमें ट्रंप इंतजामिया के भीतर जो अलग अलग एक तरह से इस पर राय आ रही है, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और इसी तरह से स्टीव विटकॉफ जो राष्ट्रपति के बहुत करीबी एक तरह से हैं और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इनसे एक तरह से मशवरा लेते हैं। दोनों का प्लान है कि वो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची से मिलकर समझौते की संभावना भी तलाश रहे हैं। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप 10 दिनों का एक तरह से मौका उन्होंने दिया है और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम है वो कहीं ना कहीं एक तरह से टूटी हुई नजर आ रही है। आर्मी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो ये कह रहे हैं कि अभी जंग एक तरह से मुनासिब नहीं है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करके इस मसले को हल करना चाहते हैं। दूसरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो दरअसल चाह रहे हैं कि अभी इस पर और गौर व फिक्र किया जाए, जल्दबाजी ना की जाए, वरना फिर अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर ही सहमति नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में सब एक राय नहीं है, तो ऐसे में अमेरिका अब किस तरह से ईरान पर हमला करेगा या महज ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की गीदड़ भभकी है जो वो लगातार बयान एक तरह से देते रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या वाकई में अमेरिका के अंदर इस तरह का टूट है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में क्या वाकई में एक तरह से इत्तेफाक नहीं है, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक तरह से इस पर सहमत नहीं है, मुत्तफिक नहीं है, और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की वो कोर कमेटी, वो कोर ग्रुप जो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के हर वक्त साथ रहते हैं, हर मशवरे में उनके साथ रहते हैं, वही दरअसल मुत्तफिक नहीं और उनमें नाइत्तेफाकी है। और यह सबसे बड़ी कमजोरी एक तरह से अमेरिका की इस कशीदगी के दरमियान मानी जा रही है।